सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। ठीक है, उसके दौरान पे जो है क्या क्या इंडिया में क्या हो रहा था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में चल रहा था। ठीक है, 1839 से 1945 के बीच में। देखो, ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ इसका वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे भी, इंडिया की नेशनल मूवमेंट पे भी। ठीक है, इसने कहीं ना कहीं जो डिवाइड था ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन लीडर्स के बीच में, जो 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 डिफरेंसेस थे, वो उसको ज़्यादा बढ़ाया। अब इंडिया को जो है वॉर में घसीट दिया गया बिना जो है कंसेंट लिए ऑफ इट्स पीपल, उन लोगों से पूछे बिना जो है इंडिया का इन्वॉल्वमेंट लगा गैर में। पीरियड्स ऑफ के रेंज ऑफ नेशनल रिस्पॉन्स आए, फिर नेशनलिस्ट के द्वारा, फिर उसका भाई कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे ना। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, निगोसिएशंस हुई, मास मूवमेंट हुई इस दौरान, इस 6 ईयर्स के पीरियड में। ठीक है, ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट, जिससे इवेंचुअली क्या हुआ, विड्रॉल हुआ ब्रिटिश का इंडिया से 1947। ओके, देखते हैं क्या क्या हुआ। देखो, इंडिया एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया वॉर का 3 सितंबर 1939 में। किस पे? जर्मनी पे। और अनाउंस कर दिया कि इंडियंस जो हैं, इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट भी वॉर में बिना पूछे इंडियन लीडर्स। तो ये यूनिलैटरल डिसीजन था जो सिर्फ ब्रिटिश का ही था और इंडियंस का कोई इन्वॉल्वमेंट था। इससे जो है इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो लोग थे, वो गुस्सा हो गए। हु व्यूड इट एट एक उन्होंने इस तरह देखा कि ये एक और कॉलोनियल डोमिनेशन का जो है क्या है, एग्जाम्पल है कि बिना उनसे पूछे उन पे कोई जो है फैसला थोप दिया गया। इंडिया का देखो, इंडिया का सब्सिस्टेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो ब्रिटिश एफर्ट्स में थे, इंक्लूडिंग जो मेन है, मटेरियल, मनी। ठीक है, अवर 2.5 मिलियन जो है 25 लाख इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो रिक्रूट किए गए, जो अलाइज फोर्सेस के साथ लड़ेंगी। ठीक है, एलाइड फोर्सेस के लिए लड़ेंगी। कहाँ पे? यूरोप में। और इंडियन इकोनॉमी जो है हैविली टैक्स्ड की गई वॉर को फंड करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इन सारी चीज़ों से गुस्सा तो हो गई। ठीक है, फिर क्या होता है? कांग्रेस ऑफर टू द वॉइस। तो देखो, की पॉइंट ऑफ ऑफर, सपोर्ट फॉर द एफर्ट। जो कांग्रेस ने एक्सप्रेस किया कि वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनकी वॉर एफर्ट में। अगर इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए और एटलीस्ट कोई सिग्निफिकेंट स्टेप लिया जाए सेल्फ रूल की तरफ, तभी हम लोग जो है वॉर को सपोर्ट करेंगे कि वॉर के बाद आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, कांग्रेस लीडर ने डिमांड किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उसको रिप्लेस किया जाए एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और दे एम्फसाइज कि जो इंडिया का वॉर कंट्रीब्यूशन है वो वॉलेंटरली होना चाहिए, कमिंग फ्रॉम द फ्री पीपल, रादर देन कि फोर्स किया जाए, कि ज़बरदस्ती कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरफ फोर्स किया जा रहा है, हमें वॉर में इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसकी जगह वॉलेंट्री होना चाहिए, उनकी मर्जी से जो है हमारा वॉर में हिस्सेदारी होनी चाहिए। विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी पावर, कांग्रेस ने कहा कि रिमूव की जाए जो इमरजेंसी पावर जो ब्रिटिश वॉइस रॉय के पास हैं, जो अलो करती है कॉम्युनल जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो सप्रेस कर सकती है नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये जो इमरजेंसी पावर हैं ये वाइस रॉय से ली जाएं। इन्होंने ये इंग्लैंड से कहा। नेशनल गवर्नमेंट, कांग्रेस की डिमांड थी कि एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाए सेंटर में, जिसकी रियल पावर इंक्लूडिंग जो कंट्रोल डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी की है वो इंडियन के पास रहेगी। ठीक है, ये डिमांड्स थी वाइस रॉय से। ठीक है, कांग्रेस का रिस्पॉन्स देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इनिशियली जो है उन्होंने कंडीशनल सपोर्ट दी वॉर एफर्ट में। उन्होंने प्रॉमिस किया ब्रिटिश से कि वो ग्रांट कुछ इमीडिएट, अगर ब्रिटिश ग्रांट करेगी इमीडिएट सेल्फ रूल, और ब्रिटिश ने इस चीज़ से मना कर दिया। ठीक है, लीडिंग टू क्या, कांग्रेस ने जो 1937 में कांग्रेस प्रोविंशियल इलेक्शन में जहाँ कांग्रेस ने मेजोरिटी के साथ रूल बनाए थे, कांग्रेस ने क्या किया, रेजिग्नेशन देना शुरू किया मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस जो फॉर्मर मिनिस्ट्री बनाई थी 7 प्रोविंस में 1937 के इलेक्शन में, उन सब ने रिजाइन कर दिया अक्टूबर 1939 में। किसके लिए? जो प्रोटेस्ट करने के लिए डिसीजन जो को लिया है ब्रिटिश ने, ठीक है, इंडिया को वॉर में इन्वॉल्व करने का बिना उनके लीडर से पूछे। रेजिग्नेशन ने स्वयं कंप्लीट ब्रेकडाउन कर दिया कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कोई फर्दर नेगोशिएशन। ठीक है,
डिमांड फॉर सेल्फ रूल, कांग्रेस जो लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने इंसिस्ट किया दैट इंडिया कुड नॉट पार्टिसिपेट इन अ वॉर, हम वॉर में हिस्सेदारी नहीं लेंगे अगर चाहे हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती, अगर हमें आज़ादी नहीं दोगे तो हम जो है वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे। गांधी ने इनिशियली अपोज किया वॉर को, लेकिन वो बिलीव करते थे कि नॉन वायलेंस, वाइल नेहरू जो हैं उन्होंने फासिज्म को कंडेम्प्ट करते हुए जो जर्मनी में हिटलर कर रहा था, ठीक है, आर्ग्यू किया कि इंडियन कुड नॉट सपोर्ट एलाइज विदाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हमें खुद की आज़ादी नहीं है, हम किसी को क्या सपोर्ट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स किया इस रेजिग्नेशन का जो 1939 में कांग्रेस ने किया। 1937 के इलेक्शन के बाद 1939 में जो रेजिग्नेशन है, रीअसर्टेशन ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल। देखो रेजिग्नेशन के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। अब प्रोविंसेस से मिनिस्ट्री जब रिजाइन कर देती तो गवर्नर के पास तो पावर आएगी ना, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रोविजन किसकी 1935 के एक्ट के अंडर जो है कंप्लीट कंट्रोल जो गवर्नर के पास आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे देखा एज ए अपॉर्चुनिटी कि हम कॉलोनियल अथॉरिटी को थोड़ा और असर्ट करेंगे और ज़बरदस्ती से, और जो पॉलिटिकल गेन कांग्रेस ने लिया है इतने सालों में उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। देखते रहना, इनकरेजमेंट ऑफ ओपोनेंट्स ऑफ कांग्रेस। अब कांग्रेस के जो खिलाफ थे, जैसे मुस्लिम लीग है या और कोई है, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली जो है इन राइवल पॉलिटिकल ग्रुप्स को जो है क्या इनको जो है इनकरेज करने लगे ताकि किसी तरीके से कांग्रेस को कमज़ोर किया जाए। मुस्लिम लीग जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है ना, उसको सपोर्ट करने लगे कि वो अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट करे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोगों पे गेन करे, किसके एब्सेंस में, पॉलिटिकल अरीना से। अब कांग्रेस तो रेजिग्नेशन देकर एब्सेंट हो गई है, तो ये स्मॉलर जो पॉलिटिकल ग्रुप से प्रिंसली स्टेट है उन्हें जो है कहा गया कि आप ताकि ताकतवर हो जाओ इनकी एब्सेंस में, ताकि ये कांग्रेस को चैलेंज करेंगे और हम वही डिवाइड एंड रूल का जो फंडामेंटल उनका रूल है उससे उसके तहत क्या करते रहेंगे, रूल करते रहेंगे। अब सपोर्ट फॉर मुस्लिम लीग, देखो मोहम्मद अली जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया 12 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस, कि वो सेलिब्रेट करने लगे रेजिग्नेशन कांग्रेस मिनिस्ट्री का, और उन्हें अक्यूज़ करने लगे कि वो मिसरूल कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो है इन प्रोविंसेस में जहाँ जहाँ कांग्रेस का रूल था। और ब्रिटिश ने इस कम्युनल जो डिवीजन है, जो डिवाइड एंड रूल है कि बांट के जो इन पे हुकूमत करने वाला, उसका हथियार का यूज़ किया और कांग्रेस को ऐसे दिखाया कि एज ए पार्टी जो वो सिर्फ हिंदूज़ के इंटरेस्ट को सर्व करती है, लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश की, ठीक है। प्रोपोगंडा अगेंस्ट कांग्रेस, देखो ब्रिटिश ने प्रोपोगंडाज लॉन्च की, कैंपेन लॉन्च की कि कांग्रेस को एक गैर जिम्मेदार, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल दिखाया जाए, और दिखाया जाए कि इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो छोड़ दी गई। एक ग्लोबल जब इतना बड़ा क्राइसिस आया उस टाइम पे इन्होंने जो इनका जो काम था लोगों को संभालने का, एडमिनिस्टर करने का, गवर्नेंस का, ये भाग गए उस जिम्मेदारी से। उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि कांग्रेस का रिफ्यूजल टू सपोर्ट वॉर एफर्ट, कि वो वॉर को, हमारी वॉर जो हम ऑन अ राइट साइड हम लड़ रहे हैं, वो एक एविडेंस है कि लेक ऑफ कंसर्न कि ग्लोबल सिक्योरिटी का और इंडिया के डिफेंस का जो है कहीं ना कहीं इनको ये ख्याल ही नहीं है, ठीक है। सप्रेशन ऑफ कांग्रेस एक्टिविटीज, देखो कांग्रेस अब पावर से तो बाहर थी ना, आउट ऑफ पावर थी। ब्रिटिश ने जो है इन पे सर्विलेंस एक्टिविटीज़ और इंक्रीज कर दी, देख रेख किया, नेशनलिस्ट को पकड़ा गया, जेलों में डाला गया, ठीक है। पब्लिक मीटिंग, प्रोटेस्ट और जो पब्लिकेशन कांग्रेस के द्वारा की जाती थी उन्हें मॉनिटर किया गया, उन्हें सप्रेस करने की कैसे की, उनको दबाने की कोशिश की। कॉन्टिन्यूशन ऑफ वॉर एफर्ट, देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जस्टिफाई किया यूनिलैटरल डिसीजन के क्यों हमने इंडिया को इन्वॉल्व किया इस वॉर में, ठीक है, वो जस्टिफाई करने लगे अपनी वॉर। फिर आती है अगस्त ऑफर आती है 1940 में, ठीक है। 39 में जो है रेजिग्नेशन होता है, ठीक है, 1939 में, और 40 में आ जाता है अगस्त ऑफर, ठीक है। वर्ल्ड वार का कॉन्टेक्ट, देखो ब्रिटिश स्ट्रगल कर रही थी वॉर में, जर्मनी के अगेंस्ट हार रही थी, पर्टिकुलरली फ्रांस के फॉल के बाद 1940 में। तो अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए ब्रिटिश चाहती थी कि इंडिया का सपोर्ट मिले हमें वॉर एफर्ट्स में। इंडियन लीडर जो है वो फ्रस्ट्रेटेड थे ब्रिटिश के रिफ्यूजल से कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होगी 1947 के बाद, या हमें इंडिपेंडेंस दी जाएगी अगर हम वॉर में तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। तो राइज ऑफ नेशनलिस्ट प्रेशर, अब कांग्रेस ने रिजाइन किया प्रोविंशियल में 1939 में, और वो प्रिपेयर कर रहे थे कि एक मास मूवमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि डिमांड के लिए हम आज़ादी की डिमांड के लिए
गांधी ने इनिशिएट कर दिया था इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो इंडिया को जो फोर्स किया गया वॉर में हिस्सा लेने के लिए। अब नीड टू अवॉइड पॉलिटिकल अनरेस्ट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करती है कि ये जो नेशनलिस्ट हैं, ये जो हंगामा कर रहे हैं इंडिया में, इनको कमज़ोर करना पड़ेगा, ताकि ये जो है वॉर में जो है, ताकि हम लोग किसी तरीके से जो है वॉर में इनका साथ पा पाए। ठीक है, तो अगस्त ऑफर आता है, अगस्त ऑफर आता है 8 अगस्त 1940 में। क्यों आता है? वाइस रॉय प्रेजेंट करता है ये ऑफर, जो इंडिया का वाइस रॉय है, क्या कि डोमिनियन स्टेटस देंगे एज ए अल्टीमेट गोल, कि ब्रिटिश का अल्टीमेट गोल है कि हम जो है वर्ल्ड वॉर में अगर आप हमारा साथ दोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस समझते हो ना, विद इन ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस जो है वो गोल है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, एक्सपेंशन करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइस रॉय ने प्रपोज किया कि वो और इंडियन मेंबर को इंक्लूड करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो लिमिटेड इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है गवर्नेंस में। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो बनाई जाएगी वॉर के बाद, और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया के लिए। कोई फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वुड बी अडॉप्टेड, नहीं अडॉप्ट होगा बिना माइनॉरिटी की कंसेंट के। नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। एक ये बात है। माइनॉरिटी राइट, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रिट्रीएटेड फ्रॉम इट्स कमिटमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्राइमरली जो मुस्लिम है। इन फ्यूचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क डिवाइड करने की बात थी, जो माइनॉरिटी राइट की ये बार बार बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना था इनको। ठीक है, कम्युनलिज्म टेंशन और बढ़ानी थी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन एस्पायर, देखो ब्रिटिश ने ये समझ लिया कि था कि इंडिया के एस्पायरेशन जो है वो सेल्फ रूल की है, बट एम्फसाइज के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कुड ओनली अकर, ये बोल रहे थे सिर्फ वॉर के बाद ही कुछ हो सकता है, वॉर से पहले नहीं हो सकता। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या हुआ? देखो रिस्पॉन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या था, रिजेक्ट कर दिया ऐसा, और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर को कि ये इट फेल शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। देखो अब 1940 में ये डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, जो हमने डोमिनियन स्टेटस 1925-27 में मांगा था, समझे? 28-29 में हुई थी ना, 1929 में कंप्लीट जो है डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी, 1 साल के अंदर दोगे नहीं तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट। तो नेहरू ने क्रिटिसाइज इसको, बोला कि ये एक डेड एंड है प्रपोजल है, ये पूरी तरह से एड्रेस नहीं करता इंडिया की सेंट्रल डिमांड है जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की। हम खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अब नहीं हम अंडर ब्रिटिश अम्ब्रेला रहना चाहते। इमीडिएटली हमें सारी पावर्स को ट्रांसफ़र किया जाए और हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिया जाए। अब डोमिनियन स्टेटस एक बहुत पुराना एक एज ओल्ड टॉपिक है, एक्सपायर्ड, तो फेल टू एड्रेस की इश्यूज़। बहुत सारे इश्यूज़ कांग्रेस इस चीज़ से भी नाराज़ थी कि डोमिनियन स्टेटस और एम्फसाइज की कि माइनॉरिटी का वीटो राइट, कि माइनॉरिटी वीटो कर सकते, ये भी एक टूल था जो इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं डिले कर रहा था। फिर गांधी ने लॉन्च किया इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट वॉर में बिना कंसेंट के, जो बिना मर्जी के इन्वॉल्व किया गया। तो ये सारी रीजन से कांग्रेस ने ऑलरेडी ये मानने से तैयार कर दिया। डोमिनियन स्टेटस एक इसमें डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, एक डोमिनियन स्टेटस, और दूसरा क्या है, दूसरा जो वीटो दिया गया माइनॉरिटीज़ को। इन 2 कारण जो मेन रीज़न थे, इनकी वजह से अगस्त ऑफर जो है फेल हो गया। ठीक है, मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग जो अंडर मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने वेलकम किया अगस्त ऑफर को और रिकॉग्नाइज किया इसका इंपॉर्टेंस की, किस तरीके से माइनॉरिटी राइट को प्रोटेक्ट किया गया। लेकिन डिमांड लीग ने ये डिमांड किया कि एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान जो है वो कहीं मोमेंटम गेन कर चुकी थी इस जो ऑफर है इसके बाद। सिग्निफिकेंस क्या था? फर्स्ट फॉर्मल, देखो इस अगस्त ऑफर का ये सिग्निफिकेंस था कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना है। ऑल थ्रू फुल इंडिपेंडेंस से ये कहीं ना कहीं काम था। कम्युनल डिवाइड, देखो एम्फसाइज किया गया माइनॉरिटी की मर्जी, माइनॉरिटी के कंसेंट पे। इसने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको कहीं ना कहीं और बढ़ा दिया था, और इससे जो है फ्यूचर जो कम्युनल टेंशन जो है वो और बढ़ेगी, जो 1947 की पार्टीशन पे जाके ख़त्म होगी वो भी नहीं, उसके बाद आज 70 साल तक चल रही है हिंदू मुस्लिम। तो प्रिपरेशन ऑफ मास मूवमेंट, अब इस ऑफर के फेलियर के बाद, अगस्त ऑफर के बाद, ठीक है, इसने कांग्रेस को कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथन किया कि हम एक मास मूवमेंट लॉन्च करेंगे, सब लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, और ये लीड होगा टू इंडियाज़ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट होगी, जो
स्लेट मैनी नेगोशिएशन। तो ऑफर कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है ब्रिटिश की स्ट्रेटेजी किस तरह से डिलेइंग सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स को हमेशा क्या करना, लेट करते रहना, कम आप हो है ना, और कंट्रोल इंडिया पे मेंटेन रखा वॉर के दौरान। ठीक है, फिर आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी का इंडिविजुअल सत्याग्रह एक पीसफुल था जो 1940 में महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं ब्रिटिश एक्शन के खिलाफ, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिना मर्जी के, एक तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, दूसरा फेलियर, अगस्त ऑफर का फेलियर को इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं जब इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहा है। ठीक है, जब डोमिनियन स्टेटस मांग रहा था तब वो दिया नहीं, जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे तब डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पजल में इंडिया को ऐसे रखा हुआ था। तो ये मूवमेंट जो है बड़ी यूनिक और बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड मूवमेंट थी कि किसी न किसी हम, ताकि इंडिया के जो इंडियन ब्रिटिश रूल है इसको पूरी तरीके से ख़त्म करें, और इंडिया का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेल्फ डिटर्मिनेशन और विदाउट रिस्टोरेशन ऑफ कोई मास एजिटेशन नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे ये सत्याग्रह था। इसके फीचर देखते हैं। सेलेक्शन ऑफ सत्याग्रहीज, देखो गांधी ने सेलेक्ट किए कुछ इंडिविजुअल, कुछ वॉलेंटियर्स, कुछ लोग जो इस पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है इस मूवमेंट में, जो अरेस्ट फेस करने के लिए तैयार है, अगर कुछ उन पर लाठीचार्ज होगी वो फेस करने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। तो सत्याग्रही चूजन बेस्ड ऑन कमिटमेंट, कि कितना कमिटमेंट है उसका नॉन वॉयलेंस के लिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जो विनोबाई भावे हैं वो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, जो फॉलोड बाय फिर नेहरू और बाकी लोग। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, देखो सत्याग्रह जो है वो डिलीवर एक एंटी वॉर स्पीच डिलीवर करेंगे, एम्फसाइज करेंगे, जोर डालेंगे किस चीज़ पर, इंडिया की के राइट टू फ्रीडम, हमारी आज़ादी हमारा हक है। ब्रिटिश के कॉलोनियल रूलिज्म को जो है वो क्या करेंगे, कंडेम्ड करेंगे। वो ओपन कोर्ट्स में अरेस्ट होंगे, दे वुड ओपनली कोर्ट अरेस्टेड बाय इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटी ऑफ देयर इंटेंट। ठीक है, लिमिटेड स्केल, अनलाइक जैसे मास मूवमेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो लिमिटेड स्केल पे हुआ था और कुछ स्मॉल नंबर ऑफ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है, ये एक पीसफुल और मीनिंगेबल था, नॉन वायलेंस पे फोकस था। देखो मूवमेंट जो है स्ट्रिक्टली था कि हम गांधी के प्रिंसिपल्स जो अहिंसा है, नॉन वायलेंस, कि हम लोग कोई मार काट नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं, पीस नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो गांधी सत्याग्रही एक्सेप्ट करेंगे अरेस्ट बिना किसी रेजिस्टेंस के। ठीक है, मोरल करेज का जो है सामना करेंगे, कि बहादुरी का, और अनजस्ट जो ब्रिटिश रूल है इसके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, सत्याग्रह हो रहा है इंडिविजुअल सत्याग्रह। फिर आता है क्रिप्स मिशन। देखो ये भी एक सिग्निफिकेंट एपिसोड है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का। ये आता है मार्च 1942 में, 40 में आता है अगस्त ऑफर, मार्च 42 में आता है क्रिप्स मिशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये एक अटेम्प्ट था, एक कोशिश थी किसकी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट की, कि वो इंडिया का सपोर्ट और वार में ले। ठीक है, उनको ऑफर करके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ये मिशन भी फेल हो जाता है, ये भी इंडियन लीडर के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है, और इसी बार लेटर ईयर में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होगी। आगे पढ़ेंगे हम। क्रिप्स इंडिया मोशन का प्रपोजल्स क्या था, देखो डोमिनियन स्टेटस, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे वॉर के बाद, मीनिंग के इंडिया जो है वो इंडिया वुड हैव ऑटोनॉमी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर ही। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो बनाई जाएगी वॉर के बाद, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। मेंबर असेंबली जो है वो पार्टली इलेक्टेड होंगे प्रोविंशियल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें आधे मेंबर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से होंगे, और पार्टली जो है वो प्रिंसली स्टेट के द्वारा नॉमिनेट करके भेजे जाएंगे। ठीक है, ये वॉर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। राइट टू सेसीड, एनी प्रोविंसेस या कोई प्रिंसली स्टेट वो अगर डिड नॉट विश टू ज्वाइन द प्रपोज्ड इंडियन फेडरल यूनियन कुड ओपन आउट एंड फॉर्म ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखना आप, देखो ना यहाँ पे कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट जो है वो अगर नहीं चाहती इंडियन यूनियन में आना तो वो मना कर सकती है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद तैयार कर सकती है। राइट टू सेसीड, ये याद रखना, ये क्रिप्स मिशन का एक था, ये यहीं पे रुकना। इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस, इंडिया वुड बी ग्रेटर रोल इन, इंडिया का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइस रॉय की है उसमें ग्रेटर रोल होगा, बट ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल रखेगी डिफेंस पे भी, और बाकी जो इंपॉर्टेंट मैटर हैं ड्यूरिंग द वॉर। माइनॉरिटी सेफगार्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एश्योर किया जो माइनॉरिटीज़ हैं इंक्लूडिंग जो मुस्लिम हैं उनके लिए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कुछ जो है सेफगार्ड होंगे, कुछ उनके राइट्स होंगे। ये 3 पॉइंट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। आगे चलो, क्रिप्स मिशन का रिस्पॉन्स देखो, रिजेक्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका रिजेक्शन किया, रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन के, ये फेल शॉर्ट। एक तो ये पहली बात तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करता, डोमिनियन स्टेटस की फिर से बात करता है,
ब्रिटिश रूल के अंदर ही, वाइसरॉय के अंदर। पहला भी गलत। दूसरा, राइट टू ससीड जो स्ट्रांगली अपोज किया गया कि इंडिया एक पूरी एंटिटी है। आप कैसे बोल रहे हो ये प्रिंसली स्टेट अगर साथ नहीं आना चाहती, ये अलग बना सकती है, मर्जी नहीं चलनी चाहिए ना, इंडिया एक पूरा यूनियन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका भी क्रिटिसिज्म आया। गांधी क्रिटिसिज्म, गांधी ने डिसमिस कर दिया क्रिटिसिज्म कि ये पोस्ट डेटेड चेक है ऑन कैशिंग बैंक। उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि कोई इमीडिएट पावर नहीं ट्रांसफ़र की जा रही, अपोज किया कि कंटिन्यू ब्रिटिश का रूल होगा डिफेंस पे भी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें नहीं पढ़ी हमने। राइट टू ससीड ये भी गई। इमीडिएट गवर्नेंस में देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो, डिफेंस उनके पास है, बाकी इमीडिएट मैटर उनके पास है, माइनॉरिटीज़ का सेफ गार्ड के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें कहीं ना कहीं जो है क्रिप्स मिशन की फेलियर का कारण बनी। और ब्रिटिश कहीं ना कहीं इससे इंटेंशन दिखती है कि वो अभी भी इंडिया पे अपना कंट्रोल चाहते हैं, विच दे नो लॉन्गर कैन कंट्रोल, बट वो फिर भी चाहते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण तरीके से आज़ादी चाहिए, सारी पावर हमें ट्रांसफ़र की जाए। और कोई ये पोस्ट जो है ना, रादर देन ये वेग प्रोमिस जो कर रहे हो कि हम वॉर पीरियड के दौरान, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। मुस्लिम लीग थी एम्बिक्यूटी ओवर पार्टनरशिप। देखो मुस्लिम लीग मोहम्मद जली जिन्ना के जो अंडर थे, इनिशियली उन्होंने शो किया कुछ इंटरेस्ट, जो प्रोविजन अलाउ कर रहे थे कि वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की, उससे मिलती जुलती थी कि कोई भी अगर प्रिंसली स्टेट नहीं चाहती इनके साथ रहना, अलग रह सकते। हाउ एवर लीग का अल्टीमेटली जो उन्होंने ये इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्लेमिंग दैट दे वर अनक्लियर अबाउट, कि कहीं पे जो है क्लियरली मेंशन नहीं किया पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। अदर ग्रुप्स कि स्मॉलर पार्टीज़ या लीडर जैसे सच एज बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने एक्सप्रेस अपने वेरिड ओपिनियन एक्सप्रेस किया अलग अलग, बट ओवरऑल जो रिस्पॉन्स था क्रिप्स मिशन का वो नेगेटिव था। और जो प्रिंसली स्टेट थी वो बड़े रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे एक्सेप्ट करना कोई भी रिफॉर्म जो कहीं ना कहीं उनकी ऑटोनॉमी को ख़तरे में लाया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन का भी फेलियर हो गया। तो क्रिप्स मिशन का फेलियर होता है कब? 1942 में। तो यहीं से शुरू होगी क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आज हमने सबसे पहले क्या देखा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जो है जो चीज़ें आई हैं ना, फिर 1939 में जो है क्या हुआ, कांग्रेस का रेजिग्नेशन देखा। कांग्रेस का रेजिग्नेशन के दौरान जो है ब्रिटिश की क्या रिस्पॉन्स थे वो हमने देखे, किस तरह दूसरी जो है पार्टीज़ को ब्रिटिश ने चाहा कि इनको डोरमेंट पार्टीज़ को जो है हम सपोर्ट करेंगे और जो कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करेंगे। फिर हमने 1940 में देखा अगस्त ऑफर आता है, ठीक है, अगस्त ऑफर आता है, ठीक है। फिर हमने जो है 1940 में जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह देखा, ठीक है। फिर हमने जो है 1942 में जो है हमने क्या देखा, क्रिप्स मिशन देखा। तो ये सारी चीज़ आज के लेक्चर में हमने देखी। हम अब क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे और अब हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के एंडिंग फेज में चल रहे हैं, ठीक है। अब बचा है कौन सा टाइमलाइन, 1942 से जो है 1947, ठीक है। ये जो है ये कुछ टाइम बचा है, ओके। तो अगले 2 से 3 दिन में जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगी, ओके। थैंक यू, गुड बाय।